है। भारत पाक बॉर्डर पर तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, इसीलिए हिंदुमलकोट और सुजावलपुर क्षेत्र में धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके की आवाज से ग्रामीण सहम गए हैं, क्योंकि आवाज जब धमाका होता आवाज इतनी तेज गूंजती। लगभग 9:30 बजे ये धमाके की आवाज आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक बॉर्डर पर तेज धमाके की आवाज। श्रीगंगानगर जो कि राजस्थान का हेड माना जाता है। अशोक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं खबर पर अपडेट्स के लिए। भारत पाक बॉर्डर पर तेज धमाका, हिंदुमलकोट और सुजावलपुर। अशोक, बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा तेज धमाका ग्रामीणों के द्वारा लगभग 9:30 बजे सुना गया और जैसे ही इस तेज धमाके की आवाज आई तो ग्रामीण सहम भी गए। हालांकि ग्रामीण इस धमाके की पुष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं क्या ये धमाका भारतीय सीमा क्षेत्र में हुआ या सीमा पार पाकिस्तान में हुआ। लेकिन धमाका कंफर्म है, क्योंकि आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में इस धमाके की गूंज स्थानीय लोगों को, साथ साथ स्थानीय जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको सुनाई दी है। लगभग 9:30 बजे का वक्त रहा होगा जब इस धमाके की आवाज भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के गांव हिंदुमलकोट और सुजावलपुर क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सुनी गई। हालांकि इस पूरे धमाके की आवाज के बाद में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो बीएसएफ और सेना है उनकी गहमा गहमी लगातार जारी है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के द्वारा अभी कुछ देर पहले ही तकरीबन 10 बजे के आसपास ही रेड अलर्ट को वापस ग्रीन अलर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने श्रीगंगानगर जिले में चल रहे रेड अलर्ट को अब तकरीबन 1.25 घंटे बाद खत्म किया और लोगों से कहा है कि अब श्रीगंगानगर जिले में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सारी स्थितियां सामान्य हैं। लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि वे इस ग्रीन अलर्ट के दौरान भी सावधान रहें, सचेत रहें। उसके साथ साथ सबसे खास अपील इस समय श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, यदि किसी भी व्यक्ति को, आम शहरी को, आम ग्रामीण को यदि किसी खेत में या कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, कोई बमनुमा वस्तु दिखाई दे या कोई ड्रोन दिखाई दिया है तो कम से कम उसके नजदीक ना जाएं और उसके हाथ लगाने की तो बिल्कुल ना सोचें और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दें। हालांकि कुछ ऐसी सूचनाएं निकलकर सामने आई है कि रायसी नगर क्षेत्र में एक मिसाइल नुमा वस्तु के गिरने की भी सूचना आ रही है। हालांकि अभी ये सूचना कंफर्म नहीं है, हम इसको जल्दी कंफर्म करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से श्रीगंगानगर के हिंदुमलकोट बॉर्डर पर तेज धमाके की आवाज सुनी है, उसके बाद में आर्मी के साथ साथ बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और इसको लेकर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, जिस बात की आप खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, हिंदुमलकोट और सुजावलपुर। अशोक, ये भारत और पाक बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन ये हाँ जी बोलिए। बिल्कुल देखिए श्रुति, ये भारत पाक बॉर्डर पर ही स्थित 2 गांव है। हिंदुमलकोट चेक पोस्ट है और सुजावलपुर उसका बिल्कुल नजदीकी गांव है और दोनों ही जीरो लाइन शेयर करते हैं। तो संभवतः ये धमाके की जो आवाज आई है ये जीरो लाइन पर ही आई है और जीरो लाइन के क्या भारतीय सीमा क्षेत्र में धमाके की आवाज आई है या सीमा पार पाकिस्तान में आवाज आई है, ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर 9:30 बजे जिला मुख्यालय तक भी कुछ लोगों ने इस तेज धमाके की आवाज सुनी है। हालांकि फिलहाल गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होने जैसी स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन ग्रामीण एक बार तो उस धमाके की आवाज को सुनकर सहम गए थे और जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों के प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों से कोई पैनिक नहीं करने के साथ साथ अपने ही घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है, ताकि यदि किसी तरह की कोई अनवांटेड कंडीशन क्रिएट होती है तो उस समय हम सुरक्षित रह सकें। न केवल खुद सुरक्षित रह सकें बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल जिला प्रशासन ने ये भी सबसे खास अपील लोगों से की है कि वे अपने आसपास या कहीं भी किसी भी खुले खेत में या खुली जगह में कोई संदिग्ध वस्तु, ड्रोन नुमा, बम नुमा या कोई मिसाइल नुमा वस्तु दिखाई दे तो उसको बिल्कुल भी ना छुएं, उसके नजदीक जाने की कोशिश भी ना करें और ना उसका फोटो बनाएं ना उसका वीडियो बनाएं, बल्कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचना दें ताकि प्रशासनिक अमला वहां पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर सके। जी श्रुति, मुझे एक बात बताइएगा अशोक, अभी आपने बोला जो खबर भी हम चला रहे हैं कि 9:30 बजे ये तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है और अभी आप ये बता रहे हैं कि रेड अलर्ट से ग्रीन अलर्ट कर दिया गया, तो क्या ये ग्रीन अलर्ट रहते हुए ये धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है? बिल्कुल, देखिए लगभग उस समय रेड अलर्ट का ही टाइम था जब ये धमाके की आवाज सुनाई दी थी। अच्छा। अभी कुछ देर पहले ही जिला प्रशासन के द्वारा ग्रीन अलर्ट घोषित किया गया है, तो निश्चित तौर पर कि जब 9:30 बज रहे थे उस समय श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट डिक्लेयर था और रेड अलर्ट डिक्लेयर होने के दौरान ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हिंदुमलकोट और सुजावलपुर के बीच में जो क्षेत्र है वहां से ग्रामीणों को तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है।
हमने सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले कुछ ग्रामीणों से भी इस धमाके की पुष्टि की है और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये तेज धमाका हुआ भी है। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय से दूरी तकरीबन उसकी 25 से 30 किलोमीटर है, लेकिन बावजूद उसके इस तेज धमाके की आवाज जिला मुख्यालय के आसपास की जो रूरल एरिया है वहां तक लोगों ने सुनी है। फिलहाल इस धमाके की पुष्टि को लेकर जहां प्रशासनिक अमला और प्रशासनिक सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और फिलहाल श्रीगंगानगर जिले में ग्रीन अलर्ट बेशक डिक्लेयर कर दिया हो जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन चलिए अशोक, मैं आपको रोक